एक हो जाएंगे। थी वो मेरे साथ, लेकिन जल्दी वापस आ गई थी। कह रही थी कि उसकी तबीयत सही नहीं है, चक्कर आ रहे थे उसे। हम दोनों को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, खासतौर पे अनुष्य वाले गुनाह की। हमने बहुत गलत किया इसका। पुलिस को लगता है कि जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ उसे भी पकड़ना चाहिए। वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन जल्दी वापस आ गई। कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं और चक्कर आ रहे हैं। इन दोनों को अपने किए गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, खासतौर पर उस गुनाह की जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी इतनी उलझी हुई है। हमने अनुषा के साथ बहुत ज्यादती की, इसीलिए सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। अरीशा मुसलसल कह रही थी, हमें अनुषा से माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो हमें माफ कर दे और हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन सिकंदर गुस्से में चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमने कुछ नहीं किया और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से अनुषा का नाम भी ना सुनूं। और वो वहां से चला गया, ये जाने बगैर कि अरीशा बिल्कुल सही कह रही थी। असल हकीकत ये थी कि हमजा के गोदाम में आग किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने लगवाई थी। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और आमिर का एतराफ रिकॉर्ड करके हमजा को भेज दिया। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश में सच्चाई सामने ले आ रही थी। दूसरी तरफ अरमीन बेगम की जिद और अपनी बेटी पर जबरदस्ती करने की कोशिश ने नम्रा को मजबूर कर दिया कि वो अपनी मर्जी से दायम के पास जाकर शादी कर ले। दायम ने अपना घर खूबसूरती से सजा रखा था और नम्रा हैरान रह गई। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये किसका घर है? दायम मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारा नया घर है। हम आज निकाह करने जा रहे हैं और आज के बाद तुम हमेशा यहीं रहोगी। और यूं दोनों ने सादगी से निकाह कर लिया, खुशी के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। अरमीन बेगम जब फायजा से ये सुनती है कि नम्रा वापस आ गई है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन नम्रा के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन कमरा खाली है। नम्रा जा चुकी है हमेशा के लिए। इसी दौरान पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस तक पहुंच जाती है और दोस्त घबराकर फोन करता है, पुलिस तुम तक पहुंच गई है। सिकंदर परेशान होकर सोचता है, किसी ना किसी तरह खुद को बचाना होगा वरना हम सब पकड़े जाएंगे। लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है और हर राज, हर गुनाह रोशनी में आ रहा है।